शालिनी और रमेश का प्यार गरीबी की भेंट चढ़ गया। शालिनी ने रमेश को तलाक दे दिया और शहर की रंगीन दुनिया में खो गई, जहां वो एक रहस्यमयी शख्स विक्रम के प्यार में पड़ गई। रमेश अपनी टूटी झोपड़ी में अकेला रह गया, लेकिन गांव वाले डरते थे। रात में झोपड़ी से सिसकारियां और चीखें सुनाई देती थीं। कोई कहता खजाना, कोई कहता शापित आत्मा। रमेश रात को झोपड़ी में अकेले कुछ बुदबुदाता था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। शालिनी डर से कांपती रमेश की झोपड़ी में पहुंची, हाथ में 40,000 रुपए का बैग, उसकी आंखों में लालच और डर। ये लो तुम्हारा कर्ज, मुझे आजाद करो। रमेश ने अंधेरे में उसकी आंखों में देखा। कर्ज, या विक्रम ने तुझे मेरे राज के लिए भेजा? शालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कबूल किया कि विक्रम के गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि उसने कर्ज के नाम पर रमेश का राज चुराने की साजिश रची थी। तभी झोंपड़ी की दीवारों से खटखट की आवाज आई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शालिनी ने चीख कर कहा, मुझे पता है इस झोपड़ी में कुछ दबा है। उसने फर्श की ओर इशारा किया, जहां से ठंडी हवा के साथ सिसकारी की आवाज आ रही थी। गांव में अफवाह थी कि रमेश की झोपड़ी में कोई प्राचीन खजाना या शापित आत्मा बसती है। रमेश ने दहाड़ा, शालिनी, तू और विक्रम इस शाप को नहीं झेल पाओगे। तभी फर्श के नीचे से खून लाल चमक उभरी। बाहर खिड़की पर एक काली छाया दिखी। विक्रम था या कुछ और साहूकार के गुंडों की हंसी अंधेरे में गूंज रही थी। तभी झोपड़ी की छत से मिट्टी झरने लगी, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। शालिनी ने फर्श खोदने की कोशिश की, लेकिन तभी एक डरावनी सिसकारी गूंजी। रमेश ने चमकता लाल पत्थर उठाया, जिससे झोपड़ी में भूतिया रोशनी फैल गई। उसने फुसफुसाया, ये पत्थर हर लालची को निगल लेता है। शालिनी चीखती हुई दरवाजे की ओर भागी, लेकिन बाहर विक्रम की कार की हेडलाइट के साथ एक नकाबपोश शख्स दिखा। झोपड़ी हिलने लगी और पत्थर से एक काली धुंध उठी, जो शालिनी की ओर बढ़ रही थी। रमेश चिल्लाया, अब कोई नहीं बचेगा।